हेलो गाइस, मेरा नाम राधा है और हम पीजीटी की प्रिपरेशन में हम लोग आज काफ़ी दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये मेरे नोट्स हैं और इनमें जैसे कि काफ़ी दोस्त जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी हमारी यूपी टीजीटी एडीटी की परीक्षाओं में भी ये आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य दोष। अग्नि पुराण के अनुसार उद्योग जन को दोष, मतलब काव्य उद्योग जो पैदा करते हैं उनको काव्य दोष कहते हैं। वामन ने गुण कहा है, गुण विपर्यात्मनः दोषः, मतलब गुण का विवेचन तत्वों के द्वारा होता है। कई बार हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे ये पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा, ये किसने कहा। आजकल तो वैसे ही ट्रेंड है स्टेटमेंट वाले कथनों का। विश्वनाथ ने कहा है, काव्य में रमणीय अर्थ आकर्षक को आकर्षक बनाने का उत्कर्ष ही काव्य में रमणीय अर्थ को आकर्षक बनाने का उत्कर्ष ही काव्य दोष है। भरत ने काव्य दोष की संख्या 10 मानी है। अब देखिए, जैसे 3 काव्य दोष मुख्यतः होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अश्रुति कटत्व दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य दोष है। अभी अपने हम लोगों की टीजीटी यूपी टीजीटी जो अभी हुई थी 1 महीने पहले, उसमें ये आया था कि श्रुति कटु दोष क्या है। तो जो सुनने में कड़वा या अप्रिय लगे वो क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष। जैसे इसका एक उदाहरण भी लिखा है: भर्सना से वीत होकर यह बाल तब चुप हो गया। भर्सना, यहाँ यह सुनने में हम लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा है शब्द, इसलिए यह श्रुति कटुत्व दोष है। अब दूसरा है च्युत संस्कृत दोष। ये हमारा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होता है, ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है: रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता और सीता का सतीत्व प्रसिद्ध है। तो लावण्यता में की जगह यहाँ लावण्य होना चाहिए, चातुर्यता की जगह चातुर्य होना चाहिए, कौटिल्यता की जगह कौटिल्य होना चाहिए। अब 3rd नंबर पे आता है उनका ग्राम्यत्व दोष। मतलब इसमें होता है कि हमारे सेंटेंस में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम तो निखवक गंवार हो। तो इसमें जो निखवक शब्द का यूज हुआ है, ये ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण है। और अश्लीलत्व दोष, जब कविता में कोई अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें हम लोग वो हमारा अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मारेंगे तो पैंट गीला हो जाएगा। चौथा है अप्रतीत दोष, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाला शब्द। जैसे मतलब ये सामान्यतः ये पता नहीं चलता है कि ये स्मेल ये है दोष। जैसे ये विस्मय है, गोदावरी अमृतन को फल देता है, मतलब विस्मय, विष का अर्थ यहाँ जड़ भी है, इसलिए ये अपीतृत्व दोष के अंतर्गत आता है। अब हमारा है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष की विशेषता है कि ये कठिन शब्द होते हैं, इसमें गणितीय सिद्धांत लाया जाता है। मैथ का इसमें गणितीय नंबर्स आते हैं। जैसे इसका उदाहरण है: नखत ग्रह वेद जोर के को बरजत हमखात। मतलब नखत कितने होते हैं, हमारे नक्षत्र होते हैं 27, ग्रह होते हैं 9, वेद होते हैं 4, इनको जोड़ के कितना मिला है तो 40 हो गए। 40 को बरजे हम जार, मतलब बरजे मतलब उसका आधा करना, तो इसका आधा करो तो 20 हो गया, तो मतलब 20 हो गया इसका। ये क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण है। अब हमने देखिए शब्द दोष पूरा पढ़ लिया। अब ज़्यादातर परीक्षाओं में हमारे शब्द दोष ही पूछा जाता है, इसी के उदाहरण पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अर्थ दोष और रस दोष को भी पढ़ेंगे ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। तो अर्थ दोष का मतलब है अर्थ को घसीटना, मतलब इसमें ऋण प्रयोजक मूलक शब्दों का बिना प्रयोग करे लाक्षणिक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद सम्माहन करने को कहा, तो पद सम्माहन का अर्थ यहाँ पैर दबाने से है, मतलब ये रूढ़ शब्द था बिना कोई लाक्षणिक प्रयोग के। अब आता है हमारे रस दोष। शब्द वाच्य विवाह अनुवाद संचारी भाव में जो दोष होता है वो रस दोष होता है। जैसे मुख सुखा है लोचन चवई, शोक न हृदय समाए, मनोह करुण रसपट कही उतरी अवधि बजाए। मतलब ये रस दोष का हमारा उदाहरण है। तो इस तरह हमने आज अपना टीजीटी का एक टॉपिक कंप्लीट किया, काव्य दोष। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और तो मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको बना के देती रहूँगी। ठीक, थैंक यू।